और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब अगली महत्वपूर्ण खबर, शुभमन गिल की टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी की शुरुआत बल्लेबाजी के लहजे से किसी भी सपने से कम नहीं रही और युवा भारतीय कप्तान ने एजबस्टन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़कर न केवल अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया बल्कि बतौर कप्तान वो उनका दूसरा और कुल मिलाकर 7वां टेस्ट शतक रहा है। शुभमन गिल ने लीड्स में खेले गए पहले मुकाबलों में शतकीय पारी खेली थी, तो वहीं पिछले साल भी इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट में उन्होंने शतक जड़ा था और अब उन्होंने अपने फॉर्म को बर्मिंघम में भी बरकरार रखा और सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़ दिया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं शुभमन की रिकॉर्ड तोड़ पारी। तो शुभमन गिल की ये रिकॉर्ड तोड़ पारी, जहां इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट में शतक जड़ते हुए शुभमन गिल नजर आए हैं और खासतौर पर अगर हम देखें तो बतौर कप्तान भी एक अच्छा मैसेज अपनी टीम को दे रहे। धर्मशाला में एजबस्टन में भी उन्होंने शतक लगाया और इसके साथ ही मोहम्मद अजरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर और राहुल द्रविड़ के क्लब में अब शुभमन गिल भी शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान भी बन चुके हैं और विजय हजारे और मोहम्मद अजरुद्दीन भी इस उपलब्धि को इससे पहले हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब इसी क्लब में शुभमन गिल भी शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही कप्तान के रूप में पहले 2 टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले चौथे भारतीय कप्तान भी अब शुभमन गिल बन चुके हैं। इसके अलावा विजय हजारे, सुनील गावस्कर, विराट कोहली के बाद चौथे भारतीय कप्तान शुभमन गिल। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सुचित्रा, रोहित और विराट के टेस्ट मैच से अलविदा कहने के बाद में अब कप्तान के रूप में शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतियां मिली, जिनको उन्होंने बखूबी पार भी किया। कैसे देखते हैं आप उनका ये सफर? जी बिल्कुल कृतिका, ये जो दौरा है इंग्लैंड का, ये एक अग्नि परीक्षा माना जा रहा था शुभमन गिल के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर खेलना कभी भी आसान नहीं होता और जिस तरह का ये प्रदर्शन दिखाया है शुभमन गिल ने बतौर बल्लेबाज, तो उन्होंने साबित किया है कि जो कप्तान की जिम्मेदारी है और टीम के एक प्रमुख बल्लेबाज की जिम्मेदारी है, इसे वो बखूबी निभाने में सक्षम है। दबाव के बीच खेलते हुए उन्होंने संयम और सूझबूझ का परिचय दिया है। खासतौर से अगर कल की उनकी इस पारी की हम बात करें तो जब 80s में थे उस टाइम पर पीठ में कुछ तकलीफ का भी उन्हें सामना करना पड़ा। मैदान पर फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो उनका बल्लेबाजी का अंदाज है वो दिखाता रहा कि वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। इंग्लैंड के जो कप्तान हैं उन्होंने उनके लिए आक्रामक फील्ड सेट भी किया, 3 जो स्लिप्स थी आसपास थी, लेकिन शुभमन गिल ने कहीं भी कोशिश नहीं की कि वो अपना फ्लैम्बॉयंट स्टाइल दिखाएं और ऐसे शॉट्स खेलकर दिखाएं कि वो दिखाने की कोशिश करें कि मैं कितना शानदार बल्लेबाज हूँ। उन्होंने स्थिति को देखते हुए और टीम की ज़रूरत को देखते हुए सदी हुई संयम भरी बल्लेबाजी की, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका क्रीज पर टिके रहना और उनकी इस पारी का दूर तक जाना उनकी टीम के लिए कितना ज़रूरी है। और जो उनके रिकॉर्ड्स अभी आपने भी बताए कि लगातार 3 शतक इंग्लैंड के खिलाफ, ये दर्शाता है कि वो किस काबिलियत के बल्लेबाज है, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाना आसान बात नहीं है। तो शुभमन गिल ने यहाँ पर अपनी क्षमता का परिचय दिया है, एक बेहतरीन कप्तान के तौर पर भी और एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर भी। कृतिका, इसके साथ ही सुचित्रा, अगर हम देखें तो बर्मिंघम टेस्ट में इस बार बुमराह नजर नहीं आ रहे, बुमराह नहीं खेल रहे हैं और भारतीय टीम सीरीज 0-1 से पीछे भी है। ऐसे में बल्लेबाजों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं शुभमन गिल को? जी बिल्कुल, शुभमन गिल की जो ये पारी है कहीं ना कहीं उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है टीम के सभी बल्लेबाजों के सामने कि आप जानते हैं कि आपके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच में आपके लिए उपलब्ध नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी। आपको सामने से आकर रन बनाने होंगे। आपके जो युवा गेंदबाज हैं आपको उन्हें एक चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाकर देना होगा ताकि उनके पास मौके रहें इस मैच को जीतने के या बल्कि ड्रॉ कराने के भी। अगर आपको मौके चाहिए उस स्थिति में भी आपको यहाँ पर रनों का अंबार लगाकर दिखाना होगा। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो भारत के युवा बल्लेबाज हैं एक अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन फिर बहुत ही हम कहें कि एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं। तो ये जो कमी है इस पर टीम इंडिया को पार पाना है और शुभमन गिल ने अपनी इस पारी के जरिए इन युवा बल्लेबाजों को दिखाया है। जैसे हमने यशस्वी जायसवाल को भी देखा कि 87 रन की पारी उन्होंने खेली, लेकिन शतक से वो चूक गए। तो
यही अगर आप शतक बनाते तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी जुड़ता, टीम के भी आपके रन काम आते। तो हर युवा बल्लेबाज को ये जो सीख है कहीं ना कहीं शुभमन गिल से लेनी होगी कि एक अच्छी शुरुआत आपको मिल गई है। अगर आप क्रीज पर टिक गए हैं, परिस्थितियों के बीच अगर आपसे रन बन रहे हैं, तो अपनी इस पारी को जितना दूर तक संभव हो आप लेकर जाएं, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी विपक्षी टीम है जिसे आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। उनके सामने आपने देखा कि हेडिंग्ले में आपने एक चुनौतीपूर्ण जो स्कोर है, वो चुनौतीपूर्ण टारगेट आपने उनको दिया था, लेकिन वो एक जो अनलूजेबल मैच था वो भी भारत को हारना पड़ा। एक जो बड़ा लक्ष्य था उसे भी इंग्लैंड की टीम ने हासिल कर लिया। आखिरी दिन 350 रन आपने बनवा दिए इंग्लैंड की टीम से। तो यहाँ पर आप कभी भी किसी भी जो गेंदबाज को, किसी भी बल्लेबाज को इंग्लैंड के हल्के में नहीं ले सकते। आपको यहाँ पर जो आपकी अपनी मजबूती है, जो आपका मजबूत पक्ष है, उसे आपको बखूबी निभाना होगा। अगर आप बल्लेबाज हैं तो आप जितने संभव हो ज्यादा से ज्यादा देर क्रीज पर टिकने की कोशिश कीजिए, रन बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप गेंदबाज हैं तो आपको लगातार विकेट लेने के, रन रोकने के प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, और अपने इसी प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं अपनी पूरी टीम को एक मैसेज भी शुभमन गिल की तरफ से दिया गया कि क्रीज पर बने रहना कितना जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर से